और इसी बीच मध्य प्रदेश से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर गलत जानकारी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह गंभीर मामला है और झूठी चिट्ठी के आधार आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक चिट्ठी तैयार करवाई जाती है और इसे वायरल करवाया जाता है, जो कि झूठी छल कपट की राजनीति का उदाहरण है। बीजेपी नेताओं ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा है कि ये क्रिमिनल केस है और साइबर क्राइम के अंदर भी शिकायत की है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर और योजनाबद्ध तरीके से यह काम किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें दावा किया था कि 50% कमीशन लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इससे साफ इनकार किया है। बीजेपी ने विधि प्रकोष्ठ में न सिर्फ प्रियंका बल्कि कमलनाथ, अरुण यादव समेत कई नेताओं पर 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही अरुण यादव पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। 41 जिले हैं जहां पर इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई है। झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था 50% कमीशन खोरी का, जिसके बाद इस पूरे ट्वीट को बीजेपी ने झूठा साबित किया है और इसी के खिलाफ अब बताते चले कि 41 जिले हैं जहां पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। शहर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहां पर उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियां डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से जी हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है। कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है। वो सारे तथ्य तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मैया के दर्शन को आई। और इस खबर पर हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। नरेंद्र जी नरेंद्र जी, आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी पर, खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर, कि वो गलत तरीके से जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रही हैं, जनता को गुमराह कर रही हैं। 50% कमीशन खोरी का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से करीब 41 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या कुछ पूरा मामला है और उस पर पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही? सर देखिए, सबसे पहले एक ट्वीट सामने आया है अरुण यादव का। उस ट्वीट के अंदर एक लघु एवं मध्यम श्रेणी सेवाकर संघ का एक लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड तैयार करके एक ग्वालियर हाईकोर्ट के नाम झूठी शिकायत उसको ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन है, भ्रष्टाचार की सरकार है। इस ट्वीट के बाद इसी को कमलनाथ जी ने आगे बढ़ाया, इसी को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करा, इसी को जयराम रमेश ने ट्वीट किया, इसी को कांग्रेस के अन्य नेताओं ने ट्वीट किया। जबकि ये जो लेटर पैड देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि लेटर पैड फर्जी है। न इस नाम का कोई संगठन और संघ अस्तित्व में है, न इनके अध्यक्ष का जो ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा हुआ इस तरह का कोई नाम है, न उनका मोबाइल नंबर है, न संघ का कोई पते का कार्यालय का नंबर है, न रजिस्ट्रेशन नंबर है, न कोई अन्य प्रमाण इस संघ के संबंध में उस लेटर पैड में। पूरी तरह से देखने में आया कि ये फर्जी लेटर पैड है। जब हमने इसकी जांच कराई तो इस तरह का कोई संगठन, इस तरह का कोई पत्र सामने नहीं आया। इससे यह साबित हो रहा है कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है। शिवराज सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे मुद्दों का सहारा कर रही सरकार को बदनाम कर रही। तो चूंकि अभी झूठ प्रसारित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का आगमन था मध्य प्रदेश में, तो जानबूझकर इस झूठ को प्रचारित किया गया। इस सारे मामले में हमारी तरफ से शिकायत दर्ज करा रही है और सभी जिलों में
इन नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि मामला झूठा है। हमने तो चुनौती दी है कि प्रमाण से भी इस तरह का कोई संगठन हो, ने चिट्ठी लिखी हो, उनके अध्यक्ष को, उनके पदाधिकारियों को सामने लाए, प्रमाण सामने लाए। क्योंकि 2 दिन हो गए कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम गया, सब गायब हो गए, सब मुकदमे दर्ज होते ही एक दूसरे पर ढोलने में लग गए। एक बड़ा लड़ाई उनके बीच में आपस में चालू हो गई, बलि का बकरा किसको बनाया जाए, पुलिस तो गई कांग्रेस, अब कौन बलि का बकरा, उसको लेकर लड़ाई चालू हो गई। नरेंद्र सलूजा, क्या कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं हैं? क्या इसी की वजह से झूठ फैलाकर जनता का विश्वास जीतने में लगी है कांग्रेस? देखिए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। आपने देखा होगा ग्वालियर में प्रियंका गांधी आई थी तो भाषण में उन्होंने एक सूची का कहा था कि मेरे पास मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के घोटालों की एक सूची है, और देखा आपने वो ढूंढती रह गई और बाद में कहा कि मिल नहीं रही, बाद में मिलेगी तो बताऊंगी। कोई फर्जी वाला कोई घोटाला होगा तो आपके पास सूची होगी ना। खुद उन्होंने मन से कहा कि आने के पूर्व मुझे कांग्रेस के नेताओं ने भाषण के जो बिंदु और मुद्दे भेजे थे, मैंने पढ़ा तो सारे नकारात्मक नेगेटिविटी से भरे हुए थे, नकारात्मक थे। खुद प्रियंका गांधी मन से कही कांग्रेस के नेताओं ने झूठे मुद्दे, नेगेटिव मुद्दे भेज रहे हैं। समझा जा सकता है कि इनके पास मुद्दों का अभाव है, सिर्फ शिवराज सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। हाँ, नरेंद्र सलूजा, आप लोगों ने करीब 41 जिलों में FIR दर्ज कराई है। अब आप लोगों की मांग क्या है? किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं इन नेताओं पर? देखिए, सबको जेल होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमे दर्ज हो गए, ये सब या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उसके बाद ये कहें कि शिवराज सरकार के खिलाफ अपने झूठा आरोप लगाए, नहीं तो न्यायालय में सामना करने को तैयार है। सबको बेल पर, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब पूरा परिवार, गांधी परिवार बेल पर है, ऐसे सभी नेता भी बेल पे दिखेंगे आपको थोड़े दिन बाद। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ और किन नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं सर? देखिए, जिन-जिन ने ट्वीट किया, अरुण यादव है, कमलनाथ है, शोभा ओझा है, सबके नाम शामिल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए सर।